चैप्टर 13 का ये सेकेंड लेक्चर है, ठीक है, सेकेंड लेक्चर है। वी आर डूइंग थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स। सुन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए जरूरी है, बहुत ही आसान है। देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाए ना बच्चों, तो आप देखो क्या लिखोगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो बच्चा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब हम क्या करेंगे, अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या आप में से कोई बता पाएगा ये फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है? बोलो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है? साइन 2x। साइन 2x, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो अभी क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x/4। कोई दिक्कत? बोलो साइन स्क्वायर 2x/4, 4 बाहर आ गया। बच्चों साइन स्क्वायर का फॉर्मूला पिछले दिन बताया था, क्या आपको याद है? साइन स्क्वायर का होता है 1 माइनस जो भी एंगल होता है ना उसका डबल, ये जो भी एंगल उसका डबल, होल अपॉन 2। उम्मीद है कि फॉर्मूला अब तक तो याद हो ही गया होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर में माइनस आता है, कॉस स्क्वायर में प्लस। तो बच्चों ये 1/8 हो गया बाहर, 1 माइनस कॉस 4x dx। अब हम खटाखट इंटीग्रेट करेंगे, तो बच्चों इंटीग्रेट करेंगे तो 1/8, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, और x के साथ जो होता है ना वो डिवाइड में आता है, प्लस c। लो कॉपी कर लो, क्लियर है? बोलो बच्चों क्लियर? यस सर। ये वाला और पिछला वाला सेम ही था। तो आप देखो क्या करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स, बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे बताओ? बोलो बच्चों 3, ठीक है। फिर से बताओ क्या चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? बोलो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बताओ? 2। बिल्कुल सही, देखो आ रहा है ना, अभी देखो आ रहा है फटाफट। अब ये हो जाएगा, देखो ये चीज हो जाएगा साइन 2x, साइन 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा साइन क्यूब 2x, 2 का क्यूब 8, ठीक है। अब आपको 13 के 7 में एक फॉर्मूला बोला था याद करने, साइन क्यूब एक्स का होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4। एक बार चेक कर लो क्या ये फॉर्मूला सही लिखा है मैंने? हाँ सर। साइन क्यूब एक्स का 1/4 साइन 3x, ठीक है। तो बच्चों देखो जो यहाँ पे है वही एंगल यहाँ आएगा और उसका 3 टाइम्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आप मुझे बताओ साइन क्यूब 2x क्या होगा? बोलो क्या होगा बच्चों? बोलो, डरो नहीं, कैसे? 3 sin 2x बिल्कुल ये हुई ना बात, 3 साइन 2x, उसके बाद माइनस साइन sin 6x। ओहो ऑसम, ये हुई ना बात। ये अब लग रहा है मेरे पुराने स्टूडेंट हो तुम लोग। तो देखो ये बच्चों हो जाएगा, 8 को बाहर फेंक दिया। तो देखो अपने को ये याद नहीं रखना है, हमें तो ये याद रखना है, इससे हम दिमाग लगा के खुद ये फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 साइन 2x माइनस साइन 6x/4, 4 को ही बाहर फेंक देते हैं। आपको देखो बच्चों अच्छे से बताया था, साइन कॉस और टेन में पावर नहीं होना चाहिए, पावर हटाना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर से मिलके पावर हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेट कर देते हैं, 3 साइन का होता है माइनस कॉस, कुछ आएगा नीचे क्या बच्चों? क्या आएगा नीचे? बोलो 2 साइन 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस, तो प्लस हो जाएगा, कॉस 6x/6 प्लस c। ये हो गया अपना क्वेश्चन फिनिश। दोनों सेम पैटर्न का। तो देखो बच्चों ये इंटीग्रेट करना, ऊपर कुछ नहीं इनवर्स मतलब, भी है। क्या बोल रहे हो? tan इनवर्स भी है। नहीं क्वेश्चन बराबर है, क्वेश्चन बराबर है। थर्ड। ऊपर कुछ नहीं तो यहाँ 1 होता है, ठीक है। तो दिमाग चलाओ, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको इंडिविजुअली सेपरेट कर देंगे बच्चों। इंडिविजुअली सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी, दोनों अलग अलग कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर कट, कॉस स्क्वायर कट। तो बच्चों ये क्या आ रहा है, 1/cos स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, फिर 1/sin स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर। अब आप मुझे फॉर्मूला पेज नंबर 13 के 2 में देख के बताओ, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन देख के बताओ बच्चों क्या होता है। सेक स्क्वायर का 13 के 7 में। 13 के 2 में। सेक स्क्वायर का 13 के 7 में भी है 1 + 10 स्क्वायर। से 13 का 2 में देखो ना भाई। 10x 10x। और कोसेक स्क्वायर का बताओ। कोसेक स्क्वायर का माइनस कोसेक स्क्वायर का है cot x। कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स है बालक। लो कॉपी कर लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन। ये फॉर्मूला याद रखना है, कॉस ए कॉस बी का होता है कॉस सम प्लस कॉस डिफरेंस बाय 2। या तो 2 को यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा कॉस सम, इनका सम क्या होगा 7x प्लस कॉस डिफरेंस, इनका डिफरेंस 4x - 3x x बाय 2, 2 को बाहर फेंक दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देते हैं बच्चा लोग। तो हाफ कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 7x बाई 7, और ये होगा साइन x बाय 1। कोई दिक्कत है बच्चों बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम। 4 का 1 देख लेते हैं, आंसर राइट है। cos 4x cos 6x, ये है अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, cos 4x cos 2x को एक ब्रैकेट में लिखा और cos 6x बाहर लिख दिया, ठीक है। कोई भी दो को लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो cos इंटू कॉस क्या होगा, अभी जस्ट पढ़ा हमने, cos सम, सर cos 2x है, हमने x लिखा है। सॉरी हाँ, ये होगा cos, ठीक है, cos सम प्लस cos डिफरेंस बाय 2, तो 2 को बाहर फेंक दिया। अब ये आ जाएगा cos 6x। अब मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, तो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x cos 2x dx। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर का आपको पेज नंबर 13 के 7 में दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा cos स्क्वायर का, पता ही आपको, तो कई बार सिखा चुका हूँ। cos 6x का फॉर्मूला आपको क्या सिखा चुका हूँ, देखना अच्छे से। 1/2 1 + cos cos 4। स्क्वायर का होता है 1 प्लस जो भी एंगल उसका डबल बाय 2। ठीक है, cos इंटू कॉस, cos इंटू कॉस का होगा cos सम प्लस cos डिफरेंस /2 बाय 2। क्या चीज है जो बाहर निकल जाएगा बच्चों बताओ, 2 क्या चीज को बाहर निकालेंगे, cos। तो 1/4 हो जाएगा, है ना। और अंदर बचेगा 1 प्लस cos 12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x dx। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो गया देखो, अब इंटीग्रेट करेंगे, 1 का x हो गया cos 12 का sin 12x बाई 12, इसका हो जाएगा sin 8x /8 बाई 8, इसका होगा sin 4x बाई 4 प्लस c। बोलो कोई दिक्कत है बच्चों आपको। तो मैं इसको मिनिमाइज करें तो एकदम आसान क्वेश्चन हो गया ये। लो पूरा एक स्क्रीन
सकते हैं। दिख रहा है, पूरा फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला आपको बताना है, पेज नंबर 13 का 7 देख के बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वैसे तो याद होना चाहिए। cos स्क्वायर एक्स माइनस, याद नहीं तो बहुत दुख की बात है। देखो 13 का 7 देखो, मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है तो आप याद कर लो, cos 2x होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है cos 2x। बच्चों आपको याद होना चाहिए। देखो 1 प्लस कॉस का अभी जस्ट लिखा है, 1 प्लस कॉस होता है 2 cos स्क्वायर, और जो भी एंगल उसका आधा। ठीक है, तो बच्चों ये होगा, ये क्या होगा भाई, cos 2x अपॉन रूट 2 cos 2x dx। तो ये और ये खलास हो गया बच्चों, तो ये आ गया 1/√2 dx। dx मतलब कुछ नहीं, 1 हो गया। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस सी। लो एकदम प्यारा क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। लो कॉपी कर लो। ठीक है, करेक्ट। देखो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर, और प्लस में देखो cos स्क्वायर होता है, और जो भी एंगल उसका आधा लिख दिया। अब वो कई बार 10 बार तो बोल चुका हूँ, माइनस में साइन स्क्वायर आता है। ठीक है, 1/2 बाहर निकल गया, 1/cos स्क्वायर होता है बच्चों सेक स्क्वायर x/2। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद है क्या आप लोग को? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है। हाँ, सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan होता है। x के साथ हाफ है, नीचे नीचे हाफ भी आएगा, है ना। x के साथ जो होता है वो नीचे आता है, तो हाफ हाफ खलास। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, सिर्फ आंसर हो गया tan x/2 प्लस सी। लो कॉपी कर लो, आसान क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन में फॉर्मूला ही लगना है। अब देखो मैं साइन 2x को लिख दूं, साइन 2x को लिख दूं 2 sin x cos x। इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 sin x, और बच्चों मैं 1 को लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कोई फॉर्मूला आ रहा है क्या, बताओ ये वाला चीज। साइन एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, से कट हो जाएगा ना रूट, और वो स्क्वायर रूट, स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनली बच्चों बताओ। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचेगा, है ना। तो आपको पता है प्लस में या माइनस में अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का साइन प्लस सी। आ गया आसानी से बगैर, बोलो बगैर कोई ज़्यादा मेहनत किए। यस सर। इसको ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते बगैर फॉर्मूला लगाए, बगैर फॉर्मूला लगाए आप इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे। देखो न्यूमिनेटर इसको, इन दोनों को तो छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, इन दोनों को छेड़ेंगे नहीं। यहाँ पे 2 कॉमन निकाल ले बच्चों, क्या बचेगा अंदर में बताओ। अगर 2 कॉमन निकाल ले यहाँ पे, मान लो प्लस साइन 2 है। साइन 2, अरे अभी जस्ट यही लिखा था क्या, साइन 2x को लिखेंगे 2 sin x cos x, और ये वाले 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो ऐसा ही कुछ किया था अभी थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट, हाँ हाँ सर। है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी cos x माइनस साइन, और नीचे होगा cos x प्लस साइन। ठीक है, ये 2 को बाहर ले आते, ये हो जाएगा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, है ना। क्या कट होता हुआ कुछ दिख रहा है क्या, कट होता हुआ बोल। स्क्वायर और ये नीचे वाली डिवाइड बार। पीछे एक एक कट हो जाएगा ये, और एक बार ऊपर बच जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया न्यूमिनेटर में, बोलो cos प्लस साइन, cos माइनस साइन, ए प्लस हाँ बी माइनस बी। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। बोलो बच्चों, हाँ सर। है ना। अब ये फॉर्मूला भी जस्ट थोड़े पहले ये भी देखा था, ये भी किसी का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, हाँ सर, ये वो cos 2x का होता है। ठीक cos है, 2 है। हाँ अब cos का इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, बाई 2, खत्म हो गया। बोलो कितना लल्लू सवाल, 2 2 कट। लो कॉपी कर लो।
इजी क्वेश्चन। लग रहा, आप मुझे बताओ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, बताओ। 1 1। अब बोलो दोनों दोनों तरफ क्या कर दूं, क्यूब करूं या स्क्वायर करूं, ये लाने के लिए बताओ। ये क्यूब। लाने के लिए क्यूब कर दें। क्यूब। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा ए, देखो ये ए है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर है। तो इसको 1 लिख देंगे ना। 1 का क्यूब 1 ही होगा, बोलो कोई दिक्कत, क्या बोलो, कोई प्रॉब्लम है पटेल? नहीं सर, जो ब्रैकेट में लास्ट में लिखा है a प्लस बी, तो 1 हो जाएगा ना वो भी डायरेक्ट। क्लियर है ना, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है, चलो ये हो गया साइन 6x है ना, 2 इंटू 3 प्लस कॉस 6x, ये तो बच्चों हो गया 1। तो देखो ये पूरा 1 हो गया, तो ये जाएगा उधर तो क्या होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत है भाई? इसके बदले क्या लिख देंगे, ये चीज है ना। तो अब हम न्यूमरेटर में जो भी था उसके बदले लिख देंगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या था बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। लो पहले आप इतना, ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट कर देंगे। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये और ये कट हो गया। ठीक है बच्चों, ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ये वाले 1 को कुछ लिख सकते हैं क्या? इस 1 को, ऊपर वाले 1 को लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर स्क्वायर एक्स, है ना। ये याद रखना, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 10 है, देख लो आप, मैच कर लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ ठीक है, और माइनस 3 और ये dx। ठीक है, अब फिर से इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर बाई ये साइन स्क्वायर कट, 1 बाय कॉस स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर लिख देंगे, प्लस ये बाई ये कॉस स्क्वायर कट, 1 बाय साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर हो गया, और माइनस 3 dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx मतलब 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, तो बच्चों सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x लिख रहा हूँ, पता है सभी को। कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट x होता है, माइनस 3x प्लस c। चेक कर लो जरा उत्तर है क्या। हाँ सर। tan इनवर्स साइन 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। तो tan इनवर्स साइन 2x का बच्चों होता है 2 साइन x cos x, 1 प्लस कॉस का होता है 2 कॉस स्क्वायर, और जो भी एंगल उसका आधा क्या है जो कट होता हुआ दिख रहा है बच्चों आपको, ये 2 2 कट। ठीक है, एक एक 2 2 कट हो गया और एक एक कॉस कट हो गया, तो क्या बच गया बच्चों, tan इनवर्स और ब्रैकेट में साइन बाय कॉस tan x हो गया। आपको अच्छी तरह पता है tan इनवर्स और tan भी क्या हो जाएगा, कट। कट हो जाए। तो बच गया सिर्फ x से dx, x मतलब x टू द पावर 1, x मतलब x टू द पावर 1। तो फॉर्मूला पढ़ा हमने x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। कॉपी कर लो बच्चों, क्लियर है, आसान क्वेश्चन। लो
आसान, इसको तो हम बहुत आसान बोल सकते हैं। अब आपको 14 बता रहा हूँ, ठीक है। एफ डैश एक्स ये है ए, देखो 14 आ जाएगा तो 13 भी आ जाएगा। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। हमें दे रखा है बच्चों एफ डैश 0 बराबर 0, ठीक है। तो देखो एक्स एफ डैश 0 मतलब एक्स के बदले 0 रख देंगे, हर जगह एक्स के बदले 0 होगा। ए साइन 0 प्लस बी कॉस 0, और ये अपने को क्या दे रखा है 0। आपको पता है साइन 0 0 हो जाता है, कॉस 0 1 होता है। तो बच्चों बी का वैल्यू क्या आ गया, देखो बी का वैल्यू क्या आ गया, बराबर 0। एफ डैश सॉरी एफ डैश 0 इक्वल टू 4 है, आई एम सॉरी, यहाँ 4 है, ये 4 था, ये 4, तो बी का वैल्यू 4 आ गया। पहला पार्ट बोलो, क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। और हमें क्या क्या दे रखा है, और दे रखा है एफ 0 बराबर 3 और एफ 5/2 बराबर, सर साइन एक्स के बदले भी 4 ही आएगा ना। साइन एक्स के बदले क्या बोल रहे हो? अरे एक्स तब के बदले 0 दिया ना, हर जगह एक्स के बदले 0, साइन 0 क्या होता है 0 ही होता है ना, अच्छा 0 लिखते। ठीक है। अब देखो एफ डैश एक्स मतलब इसको डिफरेंशिएट किया गया। अब मैं अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, दोनों तरफ एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, देखो ये डिफरेंशिएशन है, फिर इंटीग्रेट करो तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। समझ में आ रही बात? एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन, और मैं इंटीग्रेशन भी कर रहा हूँ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल। ए अब इंटीग्रेट करो दो तो देख लो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और आपको पता है इंटीग्रेट करने का सी लिखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा अपने को बी आ चुका है बच्चों 4, तो मैं बी को चुपचाप 4 लिख दूं, है ना। बी का वैल्यू क्या आ चुका है अपने को, तो बी के बदले मैं लिख रहा हूँ 4। अब एफ 0 हमें दे रखा है 3, तो हर जगह एक्स के बदले 0 रख देंगे, माइनस ए कॉस 0 प्लस 4 साइन 0 प्लस सी, ये अपने को 3 दे रखा है, ठीक है। तो ये तो साइन 0 0 हो गया, माइनस ए कॉस 0 1 होता है, माइनस ए प्लस सी बराबर 3, और अगले बार एफ 5/2 5 दे रखा है, एफ 5/2 हमें दे रखा है 5, 5/2 मतलब 90, तो हर जगह यहाँ पे हर जगह एक्स के बदले क्या रखेंगे 90, माइनस ए कॉस 90 प्लस 4 साइन 90 प्लस सी इक्वल टू 5। सभी को पता है कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 ये 0 हो गया, साइन 90 1 होता है, ठीक है। साइन 90 क्या होता है 1, तो बच्चों सी का वैल्यू कितना आ गया 1, सी का वैल्यू 1 आ गया, तो माइनस ए बराबर 2, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, तो ए का वैल्यू -2 आ गया, तो अपने हर जगह ए बी सी का वैल्यू रख देंगे, ठीक है, अपने हर जगह। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा माइनस ए, तो ए -2 तो +2 हो जाएगा, 2 cos x प्लस 4 sin x, और सी के बदले बच्चों हो गया 1। लो कॉपी कर लो, दिक्कत लगे रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप देख लेना वापस आराम से, ठीक है। तो 5-10 मिनट के अंदर इसका